नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज़ टीवी और मेरी मौजूदगी अयोध्या में है। अयोध्या बार एसोसिएशन में है। आप देख रहे हैं फ्रेम में देख रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज सिंह हैं। आज हम आपसे स्मार्ट मीटर को लेकर बात करेंगे। स्मार्ट मीटर बगैर उपभोक्ता को संज्ञान में लिए पोस्ट पेड से प्रीपेड कर दिया गया। स्मार्ट मीटर घर घर लगाया गया। बहुत सारे लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लग गया है। जिन लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगा है वो कहीं ना कहीं इससे परेशान हैं। आए दिन उनकी लाइट कटी रहती है। अब वो एडवांस में बिल जमा करें तो फिर लाइट आती है। ये सब सारी समस्याएं एक तरीके से जनता के साथ विश्वासघात किया गया है और जनता इस वक्त बिजली को लेकर, स्मार्ट मीटर की इस समस्या को लेकर बहुत परेशान है। क्या कहेंगे आप इस पर? नमस्कार नहीं, स्मार्ट मीटर को लिए जो आपने कहा है कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और बिजली की खपत ज्यादा है। और पहले होता था कि हर माह बिजली बिल आता था, आदमी जमा करता था और चलता रहता है। एक आध महीने का बैलेंस हो गया फिर उसका भी चलता रहता था। और जिससे ये स्मार्ट मीटर इन्होंने लगा दिया है, तो पहले इनकी खाते में डालिए पैसा, वो सब कंप्यूटराइज है। उसमें क्या खेला करते हैं, 3,000 डालिए 2 दिन में खत्म कर देते हैं। और आदमी एक हाथ में खत्म, तुरंत लाइट कट। आदमी बिहार कम से कम कोई एडवांस नोटिस देनी चाहिए कि हम आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है ये बताइए। और ये सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि जनता का शोषण करना, और कुछ फायदा नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लगा रखा है और प्राइवेट सेक्टर आपकी खून चूस के तभी अपना वो काम करेंगे। सबसे बड़ी ये बात यह है कि यहाँ पे कोई बिजली का कोई अधिकारी, चाहे एक्सचेंज हो चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो, कोई जिम्मेदार इस स्मार्ट मीटर के बारे में नहीं है कि हाँ ये बिजली विभाग के आर्डर से ऐसा हुआ। सब कहीं ना कहीं करने का जा रहे हैं ऐसा, तो इनका इसमें कोई रोल ही नहीं है। वो सब प्राइवेट सेक्टर वाले काम कर रहे हैं। ये जो जो अब कहना नहीं चाहिए, जो इनके व्यवसायी परिवार हैं वही सब इसको दूह रहे हैं, वही चला रहे हैं, वही इनका दोहन कर रहे हैं, समझे ना। तो इसमें और सरकार इस समय पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और हर तरह से जनता परेशान है। पर जनता जो सामान्य वर्ग का आदमी है, किसी प्रकार का कोई उनको रिलीफ नहीं है। हर क्षेत्र में परेशान कर डाला इस गवर्नमेंट ने। स्मार्ट मीटर लेकर कंपनियां आई, शहरों में मोहल्लों मोहल्लों में घरों घरों पर गई, लोगों को ये बताएं कि ये पुराना मीटर ये आप लोगों का खराब चलता है, ये आधुनिक नया मीटर है, नए ढंग से बना हुआ है, इसको आप लगवा लीजिए, ये बहुत अच्छा मीटर है। आज नहीं तो कल आपको लगवाना ही पड़ेगा। लेकिन ये नहीं बताया कि इस मीटर में एडवांस आपको बिल जमा करना पड़ेगा और ये सारी समस्याओं का कोई किसी को नहीं बताया। तो ये धोखा किया गया। ये अमेरिका या विदेश नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया बहुत धीरे धीरे चलती है ना। ये धोखे से बताया कि ये बहुत स्मार्ट मीटर है, ऐसा है वैसा है। यहाँ के लोग स्मार्ट नहीं है अभी, बस यहाँ की जनता स्मार्ट नहीं हुई है, तो हम अभी स्मार्ट मीटर को झेलने के काबिल नहीं है। हमको जैसा चल रहा था उसी तरह से चलना चाहिए। आपने धोखे से कहा कि ये बहुत स्मार्ट है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपने लगा दिया। उसके बाद कहा प्रीपेड जितना खाता पैसा डालेंगे उसका 2 दिन कर देंगे। इन्होंने कहा था पहले कि स्मार्ट मीटर में आप जो आएगा बहुत आसानी से कम खर्च आएगा, और बरगला कर डला दिया, धोखे से लगा दिया। अब वो उसके पास उसकी चीटिंग कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि भैया इसका यहाँ के स्थानीय अधिकारी कोई इसको लूट लेने की तैयार नहीं है। स्थानीय अधिकारियों को ओवरलुक करके सब लखनऊ से होता है। अब 25 रुपए भी आपका माइनस में गया तो बिजली गुल हो जाती है, गुल हो जाएगी। भाई गर्मी के मौसम में 25 आदमी इतना धन्ना सेठ नहीं है भाई साहब। आदमी किसी तरह से गेहूं गन्ना बेच कर तो अपना खतरा चला रहा है। हमारे यहाँ किसान प्रधान देश है, यहाँ 6 महीने में एक बार फसल निकलती है और हम उसी के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि जनता को कम से कम 1 महीने या 2 महीने का समय देना चाहिए बिजली बिल बकाया पे। जी, तो ये चीज तो समझ में आती है।
लेकिन अब ये मोबाइल नहीं है, बिजली विभाग को आपने मोबाइल विभाग बना दिया। एडवांस में पैसा कहाँ जमा, पहले तो 2-3 महीना के हो जाता था तो किसी तरह आदमी जमा करता था उधार पानी करके, तो उसका जीवन चलता था। और आप एडवांस हम कहाँ दे पाएंगे भैया, आमदनी के स्रोत का कोई भय नहीं। फैजाबाद के आदमी को इस गवर्नमेंट ने लंगड़ा कर दिया है, कहीं सारे आमदनी के स्रोत बंद कर दिए हैं। सारा जो काम हो रहा है, जो भी कमाई के साधन है, वो बड़े लोगों के पास है। मध्यम वर्ग का आदमी हर तरह से पिस रहा है। ये हर तरह से, मतलब यहाँ तक आप समझ लीजिए, रोड टैक्स लेंगे, टोल टैक्स लेंगे, डबल लेंगे, और सुविधा कुछ नहीं। टोल टैक्सों में गुंडे बैठते हैं। यहाँ अब पहले काटे में सिफारिश कर लेता था कि भाई साहब 1000 रुपया है, जमा कर देंगे, 2 दिन की मोहलत दीजिए। इसमें मोहलत नहीं, 25 रुपया माइनस गया, खट से लाइट कट गई, आदमी बच्चे, किसी के घर में बच्चे सो रहे हैं, क्या पानी नहीं। जितने लोगों ने स्मार्ट मीटर लगवा रखा है, वो सब अपने आप को इस समय ठगे महसूस कर रहा है आदमी। और उस बढ़िया से लंबी बातें छुड़ा उन्होंने, और उसके बाद उन्हीं के कहने आ जाए, जिसे आपने कहा कि लगवाना पड़ेगा ही, तो आज ही लगवा लेते हैं। तो जो लगवा ले वो गर्मी में आज झेल रहे हैं। सरकार को इस पे बिल बकाया है तो 1 महीने 2 महीने उसको देना चाहिए ना। हाँ, नोटिस देना चाहिए। भाई कोई भी काम आप करें एडवांस में, पहले हमको संज्ञान में लेंगे कि आप हमारे ऊपर एकदम डिक्टेटरशिप मिलिट्री शासन लगा दिए हैं। हम यहाँ के बहुत सामान्य वर्ग के लोग हैं, हम लोगों को बहुत धीरे धीरे समझ में आती है आपकी अच्छाई बुराई, और हम स्मार्ट नहीं हैं। हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से जीवन जीना चाहते हैं और जीते हैं। इस कार्य प्रणाली से भाजपा पर क्या फर्क पड़ने वाला है? और तो अब 27 के चुनाव होगा तो उनको अच्छी से खबर लग जाएगी भाई साहब। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? स्मार्ट मीटर कतई नहीं रहना चाहिए भाई। हमको पहले स्मार्ट बनाइए, हम स्मार्ट हो जाए तब तो स्मार्ट लगाइए स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर से लगाए हैं तो लगे, इसमें जो कार्य प्रणाली है इसको पहले ऐसा कम से कम इतना तो इस समय इनको करना चाहिए कि जो आप प्रीपेड बना दे हैं, उसको पोस्टपेड करिए। और जब इतना हो जाए कि 3-4 महीना का हो जाए, 10-20 हजार रुपया हो जाए, तब तक इनको बैलेंस चलाने चाहिए। उसके बाद आप का पेमेंट, और कभी भी आपका पेमेंट कहीं बाकी नहीं रहा है, और 4 महीना ना हो जाए तो 2 महीने को रिलीफ। हाँ, कम से कम 4 महीना नहीं, 2 महीना तो उनको रिलीफ देना चाहिए। हमको जीने दीजिए भैया, मारना डालिए, हर तरह से आप मार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, देख रहे थे अभी स्मार्ट मीटर पे हम वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज सिंह जी हैं, इनका विचार ले रहे थे। ये समस्या पूरे अयोध्या में इस समय छाई हुई है और पूरे प्रदेश में है कहीं ना कहीं। तो मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।